हरि ओम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को माघ मास की मौनी अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या का व्रत 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार होठों से ईश्वर का नाम जपने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में प्रभु का नाम लेने से मिलता है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के पूरे दिन मौन रहकर व्रत रखना चाहिए और मौन रहकर ही जप या व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की मौनी अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनते अथवा पढ़ते समय आप अपने हाथ में लाल पुष्प रखें और जब कथा समाप्त हो जाए तब पूरी श्रद्धा के साथ यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। कांचीपुरी नाम के नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम धनवती था और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूसरे देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पुत्री की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते होते ही आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप निवासिनी सोना नाम की दोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना दोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल में आपको सिंगल द्वीप धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप सोना के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है, तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोना को अपनी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी
बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए, उसके शरीर को नष्ट मत कर देना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबिन कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई, जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था। तब सोना धोबन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगलदीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षीण होने से सोना के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि का और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनवांचित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। बोलिए भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में या जलाशय कुंड में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि निरोपता भी प्राप्त होती है। इस दिन मौन रहने का इतना विशेष महत्व क्यों है, इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन पूरे दिन मौन रहकर उपवास रखना चाहिए और जो लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है वे लोग सुबह स्नान और दान करने तक भी मौन रहने का संकल्प ले सकते हैं, जिससे किए गए दान का 16 गुना पुण्य अधिक मिलता है। इस दिन व्रत रखकर रात के समय व्रत का पारण किया जाता है। दोपहर के समय पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, हवन इत्यादि किए जाते हैं।